सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। मानव के लिए नैतिकता कितनी जरूरी है, इस दृष्टांत में बताया जा रहा है। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे प्रभु, यह कल्याणकामी के लिए विद्या और ज्ञान के साथ साथ जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए धन, बल, पद और प्रभाव आदि में से ऐसा और क्या है जो अत्यंत अनिवार्य है। गुरुदेव ने धीरे से उसके कान में कहा, नैतिकता। इसके अभाव में सब कुछ अधूरा है वत्स। यदि मानव जीवन में नैतिकता नहीं हो तो पतन के पश्चात उसका सर्वनाश हो जाता है। चाहे वह व्यक्ति कितना ही भक्त, ज्ञानी, बली और विद्वान ही क्यों न हो। रावण बहुत बलशाली, परम शिव भक्त तथा सभी शास्त्रों का ज्ञाता व प्रकांड पंडित था, किंतु उसमें नैतिकता नहीं थी। वह कपटपूर्ण सीता जी को हर लाया था। उसका परिणाम यह हुआ कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया और पूरे जगत में वह कुख्यात हुआ, सो अलग। शिष्य के ज्ञान चक्षु खुल गए थे। उसने अपने जीवन में नैतिकता को उतारने का संकल्प कर लिया था। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आइए पूज्य संतों के चरित्रों का वर्णन सुने। श्री देवाचार्य जी। श्री देवाचार्य जी महाराज भगवत प्राप्त परम वैष्णव सिद्ध संत थे। श्रीमद्भागवत ग्रंथ पर आपकी अथाह श्रद्धा थी। आपके कथावाचक के समय जड़ चेतन सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वैष्णव धर्म का प्रचार करना आपके जीवन का लक्ष्य था और इसकी संपूर्ति के लिए आप सदैव विचरण किया करते थे। एक बार की बात है, आप काशीपुरी की यात्रा पर थे। मार्ग में आपने एक गांव में विश्राम किया। गांव वाले बड़े ही श्रद्धालु थे। उन्होंने अपने बीच वैष्णव संत को देखा तो उनसे सत्संग कथा प्रवचन का अनुरोध किया। फिर क्या था, संत देवाचार्य जी महाराज तो यही चाहते ही थे कि कथा प्रवचन के माध्यम से भगवत भक्ति का प्रचार हो। उन्होंने मन ही मन यमलार्जुन उद्धार का कथा सुनाने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य था कि लोग उस परमात्मा की भक्ति करें जो चेतन क्या जड़ का भी उद्धार करने वाला है। ऐसा निश्चय कर आचार्य ने श्री भागवत के 10वें स्कंध में आई उखल बंधन एवं नल कुबर के उद्धार की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अकस्मात समीप से में ही स्थित एक प्राचीन विशाल वृक्ष भयंकर ध्वनि के साथ जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभी लोग उस महान आश्चर्यमयी घटना को देख भौचक्के रह गए। उनमें आपस में चर्चा होने लगी कि किसी प्रकार का आंधी तूफान तो आया नहीं, फिर यह वृक्ष क्यों उखड़ पड़ा। श्री देवाचार्य जी इतनी बड़ी घटना के बाद भी शांत व स्थिर चित्त ही रहे। इतने में ही जय जय की गंभीर ध्वनि करता हुआ एक दिव्य पुरुष वृक्ष की जड़ से प्रकट हुआ और श्री देवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथा सुनाकर वृक्ष योनि से मेरा उद्धार कर दिया है। मैं श्री भगवान के धाम जा रहा हूँ। यह कहकर वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया और आकाश में शंख एवं घड़ियाल की मंगलमयी ध्वनि होने लगी। इस घटना से उपस्थित जन समुदाय के मन में यह विश्वास हो गया कि श्री देवाचार्य जी महाराज भगवत प्राप्त संत हैं और उन सब ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार श्री देवाचार्य जी ने अपने स्थानों का भ्रमण कर लाखों लोगों को भगवत भक्त बनाकर उनका कल्याण किया। श्री हरियानंद जी महाराज परम वैष्णव संत श्री हरियानंद जी महाराज श्री श्रीयानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आप सदा भगवान श्री हरि की भक्ति में लवलीन रहा करते थे। इसके लिए आपके गुरुदेव ने आपका हरियानंद यह नाम रखा दिया था। भगवत जन और भगवान नाम स्मरण करते करते आप स्वयं भगवत स्वरूप हो गए थे। आपके दर्शन से प्राणियों को बहुत सुख मिलता था। भगवत विमुख जीव भी आपका दर्शन करके भगवत भक्त हो जाते थे।
आपने अनेक स्थान पर भ्रमण करते हुए बहुत से शिष्य बनाए और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। एक बार आप महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने भगवत धाम श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे थे। आपके साथ और भी बहुत से वैष्णव भक्त थे। उस समय जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा था। भगवान को रथ पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जा रहा था। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का विशाल गगनचुंबी रथ भक्तों द्वारा खींचा जा रहा था। अचानक रथ चलते चलते रुक गया। लोगों ने बहुत प्रयास किया परंतु रथ टस से मस नहीं हुआ। संभवतः भगवान को अपने भक्त की प्रतीक्षा थी या उनकी महिमा का ख्याल रहा था। एक रथ आगे बढ़ सके इसका लोगों को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तभी हरयानंद जी भीड़ से निकलकर आगे आए और सबको सुनाकर कहा कि आप को रथ को छोड़कर दूर हट जाएं, यह स्वयं चलेगा। श्री हरयानंद जी महाराज की बात सुनकर उपस्थित जन समुदाय रथ छोड़कर अलग हो गया। आश्चर्य, रथ अपने आप चलने लगा और 100 कदम तक अपने आप चलता रहा। उपस्थित जन समुदाय महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी के साथ साथ श्री हरयानंद जी महाराज की जय जयकार करने लगा। सबने मान लिया कि ये कोई सिद्ध संत हैं। भगवान ने इन्हीं के लिए अपना रथ रोक दिया था। संपूर्ण जन समुदाय इनका शिष्य बन गया। इसी प्रकार श्री हरयानंद जी महाराज ने बहुत से लोगों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें भगवत भक्ति के मार्ग में लगाया। श्री राघवानंद जी श्री संप्रदाय में श्री राघवानंद जी महाराज को गुरुदेव वशिष्ठ का अवतार माना जाता है। आप श्री हरयानंद जी महाराज के कृपा पात्र थे। वे शास्त्र पुराण आदि के प्रकांड विद्वान होते हुए भी आप अत्यंत अमानी थे। किसी प्रकार का अहंकार आपको छू नहीं पाता था। आप भक्ति में वर्ण भेद नहीं मानते थे, अतः आपने चारों वर्णों लोगों को भक्ति का उपदेश दिया था। आप एक सिद्ध संत थे, परंतु आपकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं अपितु जनता जनार्दन को भगवत भक्ति की ओर प्रवृत्त करने के लिए थी। एक बार की बात, आपके 3 श्रद्धालु भक्तों ने एक ही दिन मंत्र दीक्षा देने के लिए कहा। तीनों अलग अलग स्थान के रहने वाले थे। श्री राघवानंद जी महाराज अपने तीनों भक्तों की इच्छा पूरी करना चाहते थे, अतः उन्होंने योग बल से 3 रूप बनाए और तीनों भक्तों के यहाँ जाकर एक ही साथ एक ही समय मंत्र दीक्षा दी। आपने बहुत समय तक काशी में निवास किया। आपको श्री रामानंदाचार्य जी का गुरु होने का गौरव प्राप्त है, जिन्हें श्री संप्रदाय में साक्षात भगवान श्री राम का अवतार माना जाता है। श्री रामानंदाचार्य श्री रामानंद जी श्री रामायत या श्री रामानंद जी वैष्णव समुदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कबीर, सेन, धन्ना, रैदास आदि उनके शिष्य थे। इनके संबंध में विशेष विवरण आगे 56-36 में दिया गया है। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने बानरों की सेना को पार करने के लिए जन समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार श्री रामानंद जी चार्य ने संसारी जीवों को भवसागर से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण कराया। श्री अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरानंद जी, श्री पद्यावती जी, श्री नर हरियानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी और श्री सुरसेनानंद जी की पत्नी, ये श्री रामानंदाचार्य के सर्वप्रधान 12 शिष्य थे। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शिष्य और प्रशिष्य एक से एक प्रसिद्ध एवं प्रतापी हुए। ये संसार का कल्याण करने वाले भक्तों के आधार और प्रेम भक्ति के खजाने थे। श्री रामानंदाचार्य जी ने बहुत काल तक शरीर को धारण कर शरणागत जीवों को संसार सागर से पार किया। श्री रामानंद जी एवं उनके 12 प्रधान शिष्यों के चरित्र इस प्रकार हैं। श्री रामानंद जी चार्य जी श्री रामायत या श्री राम उनंद जी वैष्णव संप्रदाय के
प्रवर्तक आचार्य श्री रामानंद जी एवं उच्च कोटि के आध्यात्मिक महापुरुष थे। इनका जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी भृगुवार संभवत 1324 को प्रयाग में त्रिवेणी तट पर हुआ था। इनके पिता का नाम पुण्य सदन और माता का नाम श्रीमती सुशीला था। आठवें वर्ष इनका उपनयन संस्कार किया गया। उपनीत ब्रह्मचारी जब पलाश दंड धारण कर काशी विद्याधन करने चला तब आचार्य एवं संबंधियों के आग्रह करने पर भी नहीं लौटा। विवश हो माता पिता भी साथ हो लिए और बालक अपनी माता के साथ अपने मामा ओंकारेश्वर के यहाँ काशी में ठहरकर विद्याधन करता रहा। 12 वर्ष की अवस्था तक बालक ब्रह्मचारी ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। विवाह की चर्चा चली, बालक ने इनकार कर दिया। इसके पश्चात स्वामी राघवानंद जी से दीक्षा लेकर पंचगंगा घाट पर जाकर एक घाट वाले की झोपड़ी में ठहरकर तप करना आरंभ कर दिए। लोगों ने ऊंचे स्थान पर कुटी बनाकर तपस्वी बालक से उनमें रहने का विनय किया। उनकी विनय सुनकर वे उस कुटिया में आ गए और उसी में ज्ञान अर्जन और तपस्या करते रहे। उनके अलौकिक प्रभाव के कारण उनकी बड़ी ख्याति हुई। बड़े बड़े साधु और विद्वान आपके दर्शन करने आश्रम पर आने लगे। स्वामी जी ने देश के धर्म का महान कल्याण किया। उनका दिव्य तेज राजनीतिक क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता था जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में। उस महाभयंकर काल में आर्य जाति और आर्य धर्म के त्राण के साथ ही विश्व कल्याण एवं भगवत धर्म के अभ्युत्थान के लिए जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली आचार्य की आवश्यकता थी, स्वामी रामानंद जी वैसे ही जगत गुरु थे। कहते हैं कि उनके संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी हैं। उन्होंने पहले हनुमान जी को उपदेश दिया था और फिर उनसे संसार में इस रहस्य का प्रकाश हुआ। इस प्रकार इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इनके मुख्य मंत्र को रामतारक कहते हैं। अपने परम धाम गमन के पूर्व श्री स्वामी जी ने अपनी शिष्य मंडली को संबोधित करके कहा कि सब शास्त्रों का सार भगवत स्मरण है जो सच्चे संतों का जीवन आधार है। कल श्री रामनवमी है, मैं अयोध्या जी जाऊंगा, परंतु मैं अकेला जाऊंगा। सब लोग यही रहकर उत्सव मनाएंगे। कदाचित मैं लौट न सकूं। आप लोग मेरी त्रुटियों एवं अविनय आदि को क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर सबके नेत्र सजल हो गए। दूसरे दिन स्वामी जी संभवतः 1515 में अपनी कुटी में अंतर्धान हो गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।